देश में पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है, लेकिन हिजड़ों की गिनती हो रही है। देश में पशुओं की गिनती हो रही है, पक्षियों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। अब ये काम नहीं करेंगे हमारे समाज के लोग, सिर्फ दलाली करेंगे, सिर्फ ब्लॉक और अंचल के स्टाफों को इस तरह से डांट डपट करेंगे। आप संसद को क्यों नहीं बोलते हैं कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग को जो अधिकार नहीं मिल रहा है इसको पार्लियामेंट में आवाज उठाए? अब विधायक को क्यों नहीं बोलते हैं कि विधानसभा में इसका आवाज उठाए? ये केंद्र सरकार को जो चला रहा है आरएसएस, उसका आत्म इच्छा है कि भाई ये जातीय आधारित जनगणना ना हो। देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं गिरिडीह के समाहरणालय भवन के पास। तभी मेरी नज़र पड़ती है यहाँ बैठे कुछ लोगों की। यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग दरी पे बैठे हुए हैं और आप देखिएगा कि यहाँ एक बैनर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा झारखंड। बगल में एक पोस्टर में वामन विश्राम जी का आप तस्वीर देख सकते हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है वर्तमान समय। आइए लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं किस मुद्दे को लेकर के ये बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं। सर, किस मुद्दे को लेकर के बैठे हुए हैं यहाँ पे? आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जी द्वितीय चरण जी 5 जून 2026 धरना प्रदर्शन है। जी हम लोग का अधिकार मांग है जी कि जो भी जनगणना हो रहा है उसमें एसी एसटी का कॉलम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कोई कॉलम नहीं, उसमें अन्य कर दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग मोर्चे के साथ धोखेबाजी है, ओबीसी का हक अधिकार और डाका है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तो आपकी मांग क्या है, एक प्रमुख मांग इस बैठक की? हमारा मांग है कि जो जनगणना हो वो फिजिकल भी हो, जी जो अभी डिजिटल पर हो रहा है जी तो फिजिकल भी हो और ओबीसी की जनगणना हो, उसका एक कॉलम दिया जाए। इनका कहना है कि वर्तमान समय में जो जनगणना चल रही है उसमें जो कॉलम है एसटी एससी की जनगणना हो रही है, लेकिन यदि ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी के अंदर आने वाली जातियों की जनगणना नहीं हो रही है। प्रमुखता से इनका यही मांग है। आइए और लोगों से बात करते हैं। ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है, मांग आपका जायज है, क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है इस मुद्दे को लेकर से? हाँ, समर्थन मिल रहा है। मैं अरविंद नागवंशी, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश महासचिव। साथियों, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रव्यापी दूसरे चरण का धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय गिरिडीह झारखंड में है और जिले भर से यहाँ पर लोग आए हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो मांग है आज दूसरे चरण का धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जिसमें कि देश में जो जनगणना हो रही है तो संगठन का वर्षों से मांग है कि ओबीसी का भी जाति गणना होनी चाहिए और ओबीसी का जाति गणना होना चाहिए। जब केंद्र सरकार ने जनगणना शुरू किया तो उसमें ओबीसी का कहीं कॉलम नहीं है, नोटिफिकेशन में ओबीसी का कॉलम नहीं दिया गया है। एससी का कॉलम है, एसटी का कॉलम है, ओबीसी का नहीं है। और जब नहीं है तो इस तरह से ओबीसी का गिनती कैसे होगा? तो ये इसके लिए देश भर में 650 जिलों में ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के समर्थन में ये सारे बहुजन समाज आज उतरे हुए हैं और हम लोग भी जो है सो इन्हीं के समर्थन में है कि देश में पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है, लेकिन हिजड़ों की गिनती हो रही है। देश में पशुओं की गिनती हो रही है, पक्षियों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। ऐसा क्या कारण है? जो देश के विकास में अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवियों का कहना है कि देश के विकास के लिए भारत में जो भी समूह के लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनकी गिनती अनिवार्य है और गिनती जो है होगी तो देश में उसका विकास का जो है पैमाना तय किया जाता है, उसका बजट रखा जाता है। कितने गरीब लोग हैं, कितने अशिक्षित लोग हैं, कितने भूमिहीन लोग हैं, कितने जो है सो मजदूर हैं, कितने गरीब किसान हैं। इस प्रकार से देश का आंकड़ा एक खाका तैयार हो जाता है गिनती से। तो उसमें ओबीसी की क्या स्थिति है? स्थिति का आर्थिक गणना हो रही, लेकिन जाति गणना नहीं होने से क्या होता है? देश में विकलांग मांगने वाले किस समाज के लोग, देश में मजदूरी करने वाले किस समाज के लोग हैं, देश में
भुखमरी के कगार पर पहुंचे वाले जो लोग राशन की समस्या जूझ रहे हैं, वो कौन लेंगे? वो कैटेगरी की जानकारी नहीं मिलने से उसके लिए बजट तैयार नहीं हो पाता है, और जब बजट उसके लिए नहीं हो पाता है ओबीसी के लिए, तो फिर उसका विकास कैसे होगा? आगे आप लोगों का क्या मतलब तैयारी? ये दूसरा चरण का कार्यक्रम है, और तीसरे चरण का कार्यक्रम 22 जून 2026 को रैली प्रदर्शन है देश के 625 जिलों में। तो हमारे जो मार्गदर्शक है बहुजन समाज के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता माननीय बावन मेश्राम साहब, और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर हैं, उनके निर्देशन में तीसरे चरण का जो कार्यक्रम 22 जून को रैली प्रदर्शन है, वो रैली प्रदर्शन होगी। और उसके बाद भी जो है सो अगर इस बार ओबीसी का गिनती नहीं किया गया तो ये चरणबद्ध आंदोलन चलते रहेगा और उग्र होगा। और आज के तारीख में जिले भर में और देश भर में सभी जगहों पर ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी लोगों की जनगणना नहीं हो रही, जो देखिए OBC अभी कैटेगरी में अभी जो हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, है। जी ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और ये कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है। जी ये जो हमारी मुद्दे हैं, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले जो हमारे एक संगठन सामाजिक संगठन है पिछड़े वर्ग के लिए, इस संगठन के बैनर के तले हम लोग बैठे हुए हैं। और मांग जो है, ये मांग है कि जो हम लोग लगातार सड़कों पे उतर रहे थे, लगातार हम लोग रोड पे जाम कर रहे थे, लगातार इसी तरह से हम लोग जिला मुख्यालय पे धरना कर रहे थे, लगातार जिला मुख्यालय पे हम लोग रैली कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? कि हम लोग का मांग था जातीय जनगणना हो, हम लोग का मांग था कि ईवीएम को बैन हो। लेकिन जातीय जनगणना सरकार करवा रही है, जातीय जनगणना करने की ऐलान किया है, लेकिन जो हम लोग का मांग था कि जातीय जनगणना पिछड़ा वर्ग की जातीय जनगणना हो, पिछड़ा, क्योंकि पिछड़ों को अधिकार नहीं मिल रही है। अधिकार नहीं मिलने की वजह से जो है सो जातीय जनगणना नहीं होने की वजह से अधिकार नहीं मिल रही है। और आज अगर सरकार जातीय जनगणना करवा भी रही है तो पिछड़ा की कहीं कॉलम नहीं है। जो जातीय जनगणना भी करवा रही है उसमें एससी जनगणना नहीं होगी, उससे क्या दिक्कत है? देखिए ओबीसी की जनगणना नहीं होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जो हमें अधिकार मिलनी है वो अधिकार नहीं मिल पाती। जो आज अगर जनगणना ओबीसी की होती है तो हमारी जो पहले जनगणना हुई थी ओबीसी के, उसमें 52% थे, और अगर आज जनगणना होती है अगर, तो हो सकता है हम 60% भी हो सकते हैं। लेकिन जनगणना नहीं हो रही है जिसकी वजह से हमारी संख्या की, हमारी आंकड़ा नहीं पता चल रहा है, और जो हमें अधिकार आंकड़ा के हिसाब से जो हमें अधिकार मिलनी चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पाएगी। वो अधिकार हमें कहाँ डाल दिया? अन्य में डाल दिया है ना, जनरल में डाल दिया। यानी कि हमारे जो हमारे अधिकार है वो कौन लेंगे? जनरल लोग लेंगे। तो ये हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, ये धोखा है, ये हमारे साथ धोखा। और ये हम बता दें कि हमारे जो आज पिछड़े समाज के जो नेता लोग हैं, वो नेता लोग भी कहाँ फंसे हुए हैं? ब्लॉक में फंसे हुए हैं, ब्लॉक के अधिकारियों के पास फंसे हुए हैं। ब्लॉक में स्टाफ अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका क्या करेंगे? उसका धुनाई करेंगे, उसको डांट डपट करेंगे, और उतना ही नहीं बल्कि अपने सांसद और विधायक से भी डांट डपट करवाएंगे। और उसके बाद क्या होता है कि उससे हम कहना चाहेंगे कि भाई जो आप ये ब्लॉक के अधिकारियों के पास फंसे हुए हैं, ब्लॉक के स्टाफ के पास फंसे हुए हैं, अगर जो आप काम ब्लॉक के स्टाफ को धुनवा रहे हैं आपका संसद विधायक से, आप संसद को क्यों नहीं बोलते हैं कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग को जो अधिकार नहीं मिल रहा है इसको पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए? अब विधायक को क्यों नहीं बोलते हैं कि विधानसभा में इसका आवाज़ उठाए? अब ये काम नहीं करेंगे हमारे समाज के लोग, सिर्फ दलाली करेंगे, सिर्फ ब्लॉक और अंचल के स्टाफों को इस तरह से डांट डपट करेंगे। ये चीज़ हमारे समाज के लोग कर रहे हैं। एक और शख्स यहाँ बैठे हैं, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। जो मुद्दा को लेकर के आप बैठे हैं, उस मुद्दा के बारे में आपका क्या राय है, क्या कहना है आपका? दरअसल में मैं कुंजलाल साहब जी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला महासचिव हूँ। जी आज पूरे देश में ये जातीय आधारित जनगणना करने की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। जी चूंकि केंद्र सरकार तो घोषणा कर दी, लेकिन केंद्र सरकार को जो चला रहा है आरएसएस, उसका आत्म इच्छा है कि भाई ये जातीय आधारित जनगणना ना हो। जी जातीय आधारित जनगणना सर्वप्रथम में 1931 ईस्वी में जब हमारा देश गुलाम था तब अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा की गई थी। तब के समय में 52% जनसंख्या ओबीसी समाज की थी। ओबीसी का समाज कुल जनसंख्या का आधा से अधिक आबादी है, और इस आबादी को भी आज़ादी नहीं मिलेगा, इसकी गिनती नहीं होगा, तो इसका पिछड़ापन का दूर कैसे करेगा? ये सोचना होगा ओबीसी समाज के लोगों को। आपको लगता है कि मौजूदा समय में
ओबीसी वर्ग में जितनी जातियां हैं उनकी जनगणना होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। क्यों? देखिए, जो ये सबसे पहले संविधान जो हम लोग को अधिकार देता है, इसमें आर्टिकल 340 के अंतर्गत हम लोग ओबीसी को रखा गया है, 341 में एससी को रखा गया है, 342 में एसटी को रखा गया है। ये बनाने का संविधान में मकसद क्या था? मकसद था कि जो दबे कुचले शोषित लोग जो व्यक्ति थे उनके उत्थान के लिए जब तक हम लोग आरक्षण का उनको योगदान नहीं देंगे तब तक वो जो उन्नति नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये संविधान को ताखे पर रखकर जो ये सरकार है, पिछले चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जो भी सरकार आ रही है हम लोग को बरगला करके बार बार छलावा करके हम लोग के हक अधिकार को मारा जा रहा है। और अब जो ये पुरजोर हम लोग का था कि जो जातिगत जो जनगणना हो, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, अन्य का, लेकिन अभी जो जनगणना हो रही है उसमें अन्य में ओबीसी को घुसा दिया गया। और ये जो क्या होगा, ले जाके कल सुप्रीम कोर्ट में चाहे सरकार में दिखाया जाएगा कि अन्य की संख्या इतनी है और अन्य का लाभ केवल जो हमारे सवर्ण भाई लोग वो लोग लेंगे, हम लोग फिर पिछड़े रह जाएंगे। तो हम लोग का पुरजोर डिमांड यह है कि जो जनगणना हो रही है इस जनगणना में ओबीसी का स्पेशलाइज किया जाए। जिस तरह के एससी और एसटी का अलग से स्पेशलाइज हो रहा है, तो हम लोग को अन्य में घुसा करके अन्य को लाभ दिया जा रहा है। अन्य का मतलब होता था सवर्ण लोग जो हमारे इस आर्टिकल्स के बाहर थे। हम लोग आर्टिकल में आते हैं 341, 340, 342, लेकिन वो लोग अन आर्टिकल लोग को इसमें हम लोग को बरगलाने के लिए, धोखा देने के लिए, छलावा करने के लिए हम लोगों का नाम अन्य में जोड़ा जा रहा है। अब अन्य में जब जोड़ा जाएगा इसके लाभ पुरजोर वही लोग ले लेंगे। हम लोग देखिए कि अभी कोई भी जो आप स्टेट देख लीजिए कहीं भी 27% है। आपकी संख्या ज्यादा है तो वो लाभ कैसे ले लेंगे? आप लाभ ले लीजिएगा ना। लाभ हम लोग का प्रतिनिधित्व तो मिलता कहाँ है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। बिहार में जनगणना हुई, ओबीसी का वहाँ दिखा गया परसेंटेज कितना है, उसको कोर्ट में ले जाकर के गिरा दिया गया। वोट आपका ज्यादा है तो आप अपने लोगों को चुन के भेजिए। हम लोग तो चुन के भेज रहे हैं, लेकिन जैसे वहाँ पे संविधान में लोकसभा में चले जाते हैं, जब विधानसभा में चले जाते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि हम ओबीसी हैं, हम शोषित हैं, वहाँ भूल जाते हैं। वहाँ पर जो ऊपर से जो इशारा होता है, पार्टी का जो इशारा होता है उसके अनुसार लोग काम करना पड़ता है। कहना है कि आपके समाज मतलब ओबीसी के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो भी अपने मतलब वर्ग के लोगों का आवाज नहीं बनता। एकदम यदि वो लोग आवाज उठाएं, विधानसभा में उठाएं, लोकसभा में उठाएं, तो हम लोग की गति नहीं होगी। क्योंकि जो भी हम लोग का होता है, तो हाल ही में देखिए बंगाल में इलेक्शन हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, जहाँ 27 का 17% वहाँ आरक्षण था। वहाँ पर जो हमारे जो अधिकारी बने वहाँ पर मुख्यमंत्री, उन्होंने 17 को भी घटा के 7% कर दिया। ये क्या है? ओबीसी के साथ मजाक है, संविधान के साथ एकदम खिलाफ हो रहा है। आपने देखा, अभी मैं अलग अलग लोगों से बात किया, सभी लोगों का पुरजोर तरीके से ये बोलना था कि सरकार जो मौजूदा समय में जनगणना कर रही है उसमें ओबीसी समाज की जनगणना नहीं कर रही, क्योंकि देश में ओबीसी समाज बहुसंख्यक हैं। यदि बहुसंख्यकों की जनगणना नहीं होगी तो उनके विकास की जो परिपाटी लिखिएगा, विकास का जो खाका तैयार कीजिएगा, यदि आपके पास डेटाबेस नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे खाका तैयार कीजिएगा? तपती गर्मी में लोग यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं पेड़ का छांव है और यहाँ बैठे हैं। आप समझिए ना कि जब अपनों पे बात आती है, जब बहुत सारे लोगों पर सरकार का कोई नियम प्रभाव डालने वाला होता है, तो लोग इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते हैं, बैठकें आयोजन करते हैं, ताकि उनका जो संवैधानिक अधिकार है उस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके सरकार का आंख खोला जाए कि देखिए कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय कहीं ना कहीं बहुसंख्यक वर्ग के अपेक्षा की ओर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में चल रही भारत सरकार की ये जनगणना शायद अधूरी है और ये जनगणना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक ओबीसी समाज की भी जनगणना नहीं होगी। झार खबर से मैं था राहुल कुमार। पेज पे नए हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। जोहार।